हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मीडियन का हमने कुछ टॉपिक आज प्रोवाइड कराते हैं। स्टैटिक्स का सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेकंड टॉपिक है मीडियन। तो देखिए, मीडियन क्या है कि यहाँ पे मीडियन के फार्मूले बताएंगे, प्लस उसके प्रॉब्लम्स भी बताएंगे। जितने टाइप के मीडियंस के क्वेश्चंस होंगे वो सारे आज हम आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए, कैलकुलेट द मीडियन। मीडियन की देखिए माध्यिका की गणना करनी है। इसमें माध्यिका की जो मीडियन होता है, इसके दो टाइप के फार्मूले होते हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, एक डिस्क्रीट सीरीज होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज का देखिए, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, इसके भी टू टाइप फार्मूले होते हैं, इवन और आड के। इवन नंबर के जो मीडियन क्या है, 8 नंबर के मीडियन क्या है, तो उसको देखिए। इवन 8 नंबर का मीडियन का फार्मूला है, मीडियन को ME से प्रेजेंट किया जाता है। और मीडियन n नंबर ऑफ टर्म होता है, n+1/2 टर्म, n+1/2 पद। ये आपका विषम संख्या के लिए है। जब कोई भी सीरीज दी रहेगी और उसमें नंबर आप जो है विषम होंगे। देखिए, मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले बात ये करिएगा कि सबसे पहले जो सीरीज दी रहेगी, चाहे वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे, तभी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अन्यथा मीडियन फाइंड करने में प्रॉब्लम आ जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मीडियन जब भी निकालेंगे, मीन तो चल जाता है, लेकिन मीडियन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीरीज में करना मस्ट है। तो ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए मीडियन का जो है, अगर 8 नंबर है तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर इवन नंबर है तो मीडियन m=n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हैं जो कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए है। इस पे एक प्रॉब्लम्स लेते हैं, जिसके द्वारा हम इसको क्लियर कर देंगे कि ये दोनों फार्मूले कैसे ही लगाया जाता है और किस तरह से सॉल्व किया जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आइए ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम फर्स्ट ले लिया है, निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपका सीरीज ऐसे दिया रहेगा, इसका हमें मीडियन फाइंड करना रहेगा। क्वेश्चन है गिवन सीरीज आप फाइंड द मीडियन, तो इसका मीडियन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं बढ़ते क्रम। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाके रख देते हैं, तो क्या बनेगा। देखिए, जो सीरीज आपका दिया था सॉल्यूशन में, डायरेक्ट हम लिखते हैं। सबसे देखिए, सबसे जो छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उससे के बाद उससे बड़ी। तो सबसे छोटी हमें इसमें से कौन सी दिख रही है, 12। इसके बाद 14 2 है, 2 14 ये हो गया। इसके बाद 14 के बाद 20, इसके बाद 22, इसके बाद 22 के बाद 25 2 है 25। इसके बाद 28, इसके बाद 29। पहली बात गिन लीजिए, काउंट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टर्म है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। तो 9 टर्म है, तो इसके लिए अब इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। लिखेंगे वी नो दैट मीडियन इक्वल टू, n की वैल्यू 9 टर्म है तो n 9 हो जाएगा। और 9 क्या है, इवन नंबर है कि 8 नंबर है, 8 नंबर है, विषम संख्या है, 8 नंबर है। तो 8 नंबर है तो इसका फार्मूला लगाइए विषम संख्या का। मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म, यही तो फार्मूला बताएगा ना अभी। ठीक, तो 9+1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 टर्म। 5 टर्म जो हो गया,
5 टर्म का मतलब ये है, पांचवा टर्म क्या होगा, 1 2 3 4 5, 22 आ रहा है, यही हमारा आंसर है। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड टाइप का पहले बताएंगे फार्मूला, उसके बाद सेकंड क्वेश्चंस। देखिए सेकंड टाइप में हमारा है डिस्क्रीट श्रेणी, असतत श्रेणी, या इसी को हम असतत श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, जब असतत श्रेणी का मीडियन का क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें चाहे मीन इवन नंबर हो या 8 नंबर हो, वही फार्मूला लगाते हैं, मतलब डिवाइड करेंगे। अगर इवन नंबर रहेगा तो 1 ऐड कर लेंगे, नहीं 8 नंबर रहेगा तो 1 ऐड करेंगे, इवन रहेगा तो डायरेक्टली डिवाइड करके करते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या करते हैं, जो ये वैल्यू दी है, डाटा की वैल्यू जो दी है इधर फीड कर देते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी जो है, बारंबारता जिसे कहते हैं, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी के द्वारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF, जिसे संचयी बारंबारता कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये आपका जो कॉलम में है पूरा सेम ऐसे फीड कर दिया गया। इसके बाद इसको भी ऐसे लाके लिख दिया गया, फिर 2 को यहाँ लिखा गया 2, फिर 2 में 3 ऐड किया गया तो ये 5 हो गया, फिर 5 में 4 ऐड किया गया, फिर ये 9 हो गया, 9 में 5 ऐड किया गया 14 हो गया, फिर 14 में 1 ऐड किया गया तो 15 हो गया। तो कहने का मतलब ये 15 आया, और इसको भी ऐड करते हैं तो ये भी उतना ही आना चाहिए जितना यहाँ आना चाहिए। तो 15 ये भी आएगा, आप ऐड करके देख लीजिए। ये देखिए 5 5 10, ये मिला के 15 हो गया, है ना। n की वैल्यू 15 आ गई है, तो इसका मीडियन का फार्मूला क्या करते हैं, तो मीडियन n इक्वल टू हो गया है 9, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, इसका जो है मीडियन का फार्मूला होता है n प्लस, ऑड नंबर का फार्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो इसका मतलब ये है कि अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं कि वैल्यू कितनी हमारी है, 15 है, 15 यहाँ पे ला के लिखेंगे प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का हाफ हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा, अब 8 ये हमारा इसमें संचयी बारंबारता में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके अंतर्गत आ रहा है, 9 के अंतर्गत आ रहा है। तो इसके जस्ट सामने हमारा क्या होगा, ये मीडियन हो जाएगा। तो ये टर्म, तो ये आपका हो गया मीडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा 35। आसान है, केवल ट्रिक आपको पकड़ना है, बहुत आसान है। मीन भी आसान था, हमने नेक्स्ट वीडियो में दिया है। अब ऐसे ही आपको मोड भी देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, आप क्लास इंटरवल का एक क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपके मीडियन के हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, मीडियन टाइप क्लास इंटरवल का लेते हैं ना। मीडियन का जो है, जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा, डिस्क्रीट सीरीज का क्लास इंटरवल का जब दिया रहेगा, तो इसके लिए डिसकंटीन्यूअस सीरीज के फार्मूला भी है। तो मीडियन इक्वल टू L1 क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, और n/2, n जो है आपकी जो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की, और c उसकी वैल्यू होगी, और फिर L2 माइनस L1 अपान f फ्रीक्वेंसी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, अभी इस क्वेश्चन के प्रॉब्लम ले लिया है, इस प्रॉब्लम से हम पूरा डिटेल कर देंगे। L1 क्या है, L2 क्या है, F क्या लेंगे, N क्या है, L1 और C, है ना। तो ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम ये लिखा हमने, इसको लिखते हैं ऊपर। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम्स दिया था, तो हमने अंतराल यहाँ लिख दिया, बारंबारता ये हो गया, और संचयी बारंबारता का टेबल बना दिए। क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो ये आपको लिख दिए हैं। बारंबारता आपका 2, 5, 8, 7, 10, और ये आपका लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये 2 को संचयी बारंबारता निकालते समय, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ ले आएंगे, और इस 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 8 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 ऐड करेंगे 22, 22 में 10 ऐड करेंगे 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका मीडियन निकालने के लिए इतना हम रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम स्पेस कम है। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे।
तो इसको ऐड करने पे कितना आया ये भी ध्यान दीजिएगा। ये जो है n की वैल्यू है, n कितना आएगा, n की वैल्यू जो आपकी 36 आई है ये वही वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको एक बार चेक कर लीजिए। 5 2 7 7 14 14 और 10 24 24 28 8 8 36। ठीक है, तो इसकी ये n की वैल्यू आ गई। अब n को जो हम n/2 करेंगे, n/2 करते हैं तो मीडियन निकालने के लिए, तो n/2 करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। 18th टर्म, ये आपके फ्रीक्वेंसी से ही निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो 18th आ गया। अब ये 18th देखते हैं इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके रेंज में आ रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है। 18 आपका आ रहा है 22 के रेंज में, 22 के अंतर्गत आ रहा है। तो 22 के जस्ट सामने वाले को हम F सपोज करते हैं और इसको यहाँ इसके ऊपर C सपोज करेंगे। इसके जस्ट एकदम सामने जो आपका होगा ये L1 हो जाएगा लोअर लिमिट और ये L2 हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार, यहीं पे आपको पकड़ना है। अगर क्वेश्चन को मतलब कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक पकड़ ले जाएंगे तो बहुत आसान है। फिर से देखिए, आप ये जो क्लास इंटरवल दिया रहा है ये फिट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ये फिट कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी पारगम्यता निकालते समय आपको बता ही दिया 36 जो यहाँ पे आ रहा है। एक बार आप चेक कर लेंगे, ये भी ऐड करेंगे। अगर 36 ये और दोनों इक्वल आता है तभी सही होगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी इसको n मान लेंगे। n के बाद अगर इवन नंबर आती है तो हाफ कर लेंगे, अगर आड आता है तो n+1/2 का हाफ करेंगे। तब इसके बाद एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं किसके रेंज में आता है। जैसे ये आपका 18 22 के रेंज में आ रहा है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा उसको हम C मान लेंगे और इसके जस्ट सामने आपकी बारंबारता जिसे हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो इसे हम F फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। और उसी के सामने जो है जो रेंज दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, लोअर लिमिट आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 40 और ये अपर लिमिट 50 हो गया। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है मीडियन का, we know that मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन का फार्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस C अपान F और ब्रैकेट में हो जाएगा L2 माइनस L1। यही फार्मूला है, इसी में लाके रख दीजिए। L1 की वैल्यू क्या भैया, L1 40 है ना, आप 40 रख दीजिए प्लस n/2 मतलब कितना है, n/2 ये आपका आ जाएगा, n/2 यही आया है कितना 18, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं 18 माइनस C की वैल्यू कितनी है 15 अपान F क्या है फ्रीक्वेंसी, F जो होगी ना फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, हाँ ये दिया है F की वैल्यू 7 हो गया। फिर L2 माइनस L2 आपका क्या है 50 माइनस 10, ये हो जाएगा 50 माइनस 40 भैया 10 नहीं है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए L2 50 है और ये L1 40 है। ठीक, तो अब वैल्यू हमने फीड कर लिया है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन करना तो आसानी होगा आप लोग के लिए, खासकर हमारे लिए भी आसानी है, तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा। ये 40 है, 40 प्लस अब 18 में से 15 लेस करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना, 18 में से 15 घटेगा 3 आएगा और ये आपका 7 हो गया। और 50 में से 40 लेस करेंगे तो ये आपका 10 आ गया। ठीक, 40 हो गया ये आपका, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 30/7। चलो 7 से 30 में डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा 7 3 21 7 चौक 28 4 28, फिर आ गया 22 आ गया, पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 दूना 14, ये हो गया आपका 6 हो जाएगा, 0 बढ़ेगा 7 7 8 56, 8 बार जाएंगे 56, छोड़ दीजिए 4 डिजिट तक ले जाइए तो आपका कितना आया ये
40 अब ऑलरेडी पहले से है ना, प्लस कितना आया है 4.28, तो डायरेक्ट ऐड करने पे कितना आ जाएगा, तो ये ऐड करने पे हो जाएगा 44.28, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं, हम बात करेंगे बहुलक जिसे कहते हैं मॉडुलस मॉड। चलिए आते हैं उसके लिए ध्यान। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीसरा टॉपिक मॉड है, मीन मीडियन मॉड। तो मॉड हमारा देखिए, मॉड मीन्स होता है बहुलक। बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़े में जो है डाटा में जिसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बार आती है वही उसका मॉड कहलाता है ना। तो मॉड भी निकालने का दो फार्मूले हैं, एक डिस्क्रीट सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है, एक डिस्क्रीट। इंडिविजुअल सीरीज तो आपको आंसर वैसे ही देखकर ही पता चल जाता है कि इसका मॉड कितना आएगा, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज का निकालने के लिए या डिसकंटीन्यूअस सीरीज का निकालने के लिए फार्मूला देखिए हमने बताया है। इंडिविजुअल सीरीज का भी देखिए एक प्रॉब्लम दिखाएंगे, इसका भी प्रॉब्लम देंगे। तो देखिए मॉड इक्वल टू डिसकंटीन्यूअस सीरीज के लिए मॉड को MO इसको लिखा गया है, कुछ लोग M0 भी पढ़ते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। MO देखिए मॉड होता है ना, तो असल बात M से मीडियन भी होता है, N से मीन भी होता है, इसलिए मीडियन को M लिख दिया जाता है, मीन को M लिखा जाता है, मीडियन को M ही लिखा जाता है और मॉड को MO लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। तो MGM ME और MO ये हो गया। तो ये आपका मॉड है, फार्मूला है मॉड MO इक्वल टू या बहुलक MO इक्वल टू L1 प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। देखिए F0 क्या है, F0 जो है बहुलक की बारंबारता है, मतलब कि जो मॉड है मॉड की फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी F1 क्या है, इस F0 के ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको F1 कहते हैं, उसके नीचे की जो वैल्यू होती है F2 कहते हैं। बहुलक के वर्ग के पहले की बारंबारता है और ये F2 जो है बहुलक के अगले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, और L2 L1 क्या है, L1 लोअर लिमिट है और L2 अपर लिमिट है। ठीक है, तो आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का फिर डिस्क्रीट सीरीज का। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने एक प्रॉब्लम ले लिया इंडिविजुअल सीरीज का। देखिए 15 21 8 12 15 9 15 12 8 15 8 एंड मतलब और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए, मॉडुलस ज्ञात करना, फाइंड करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा इंडिविजुअल सीरीज में, इसका मॉडुलस निकालना बहुत आसान है, आपको देख करके एग्जाम में वैसे बता देंगे कि जो जिसकी वैल्यू जितनी बार आएगी उतना उसका मॉडुलस हो जाएगा। देखिए लगाने का तरीका हमने बता दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले जो दिया रहता है उसको आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए 8 सबसे छोटी जो वैल्यू थी 8 थी, 8 कितनी बार आया, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक लास्ट में है, तो ये आपका ये लिख दिया गया। फिर 9 देखिए 9 यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया। 12 देखिए 2 बार है, ये लिखा गया। फिर 15 ये देखिए 1 2 3 1 2 1 2 3 15 जो है हमारा हाँ एक आ गया 1 2 3 4, ये आपका 4 हो गया। और 9 21 लास्ट 21 केवल एक ही है तो ये हो गया। अब देखिए जो वैल्यू देखिए 8 कितनी बार है, 3 बार, तो आपका 3 यहाँ हो गया। 9 कितनी बार 2 बार है तो 2 ये लिख दिया गया। 12 2 बार है तो 2 लिखा गया। 15 4 बार है तो यहाँ पे 4 लिख दिया गया। 21 एक बार है तो 1 लिख दिया गया। अब इसी में से जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसकी अधिक होगी वही उसका, ये सबसे ज्यादा 4 आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मॉडुलस आपका 15 हो जाएगा। सो मॉड MO इसका इंटू कितना हो गया 15। आइए प्रॉब्लम और देखते हैं डिसकंटीन्यूअस सीरीज का, उसके बाद आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फिनिश हो जाएगा आज का टॉपिक। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज का हमने बहुलक निकालने का फार्मूला देख लीजिए। निम्नलिखित सदस्य श्रेणी का जो है बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए वर्गंतराल दिया है और आवृत्ति दी है ना, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे ही दिया है, ये पूरा समझ लीजिए एक ही में है।
ये स्पेस कम पड़ रहा था, इसको नीचे हमने लिख दिया, ये पूरा एक ही लाइन में है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, अब ये जो क्लास इंटरवल दिया है, इसको क्लास इंटरवल यहाँ पूरा लिख दिया हमने, और ये फ्रीक्वेंसी जो थी, ये फ्रीक्वेंसी भी हमने ऐसे ही लिख दिया। देखिए मॉडुलस निकालना बहुत आसान होता है, और खाली थोड़ा सा ट्रिक आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको f0 मान लेते हैं, f0 से कहते हैं, इसके ऊपर को f1 मानते हैं, इसको जस्ट नीचे को f2 मानते हैं, और फिर इसके जस्ट सामने वाला ये L1 और L2 होता है ना। ये है। तो अब देखिए बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू मॉड इक्वल टू होता है L1 प्लस f0 माइनस f1 अपॉन 2 f0 माइनस f1 माइनस f2 फिर L2 माइनस L1, ये हो गया। फिर L1 की वैल्यू कितनी है, 50 है, L1 की वैल्यू 50 है, तो आपका L1 यहाँ कितना आ गया, 50, ये हो गया। f0 की वैल्यू कितना है, 17 है, तो ये आपका 17 लिख दिया गया। और उसके बाद f1 की वैल्यू 15 है, तो ये 15 लिखा गया। 2 f0 माइनस f1 माइनस f2 L2 माइनस L1, तो 2 इंटू ये f0 की वैल्यू 17 है, माइनस f1 की वैल्यू 15 है, f2 की वैल्यू 16 है, ये L2 50 माइनस 40 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ध्यान दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा तुरंत ही। तो ये आपका हो गया मॉड MO इक्वल टू ये हो गया 50 हो गया, प्लस 70 में से 15 लेस करेंगे तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा 34 और ये जो हो जाएगा तो आपका 31 हो गया। 50 में से 40 लेस करेंगे कितना आएगा, 10 आ गया ना, ठीक। तो ये आपका हो गया 50 और ये 2 अपान ये हमारा हो जाएगा 34 में से 31 लेस करेंगे तो 3 हो गया इंटू 10, तो ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 20/3। तो इसको 3 से 20 में डिवाइड कर लीजिए, 3 6 कितना होता है 18, और ये आपका फिर 2 आ गया 0.66, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका हो गया 50 प्लस 6.66, ऐड कर लीजिए 50 और ये हो जाएगा 6.66, यही हमारा आंसर हो गया मॉड का। तो हमारा आज जो है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों यूनिट फिनिश हो गए, मीन मीडियन मॉड। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।